जी, जो राहुल गांधी ने आज कहा, वास्तविकता में ये संशय और ये प्रश्न सभी सनातन धर्मियों के दिल में है। उनके दिमाग में एक प्रश्न है कि असली सनातन धर्म क्या है और ये ढोंगी सनातन धर्म क्या है। देखिए, असली सनातन धर्म में त्याग का, तपस्या का, अर्पण का, मैं प्रयागराज तीर्थ में पढ़ाई हुई और महादेव की नगरी काशी में मैं पढ़ा। हमारा मानना यह है कि परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब हम समर्पण करते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके सामने झुकते हैं और हम उनसे कुछ मांगते नहीं। उनसे केवल मांगते हैं कि ये सृष्टि शांति में रहे, हर चीज जो है वो प्रेम में रहे, आपसी सद्भाव में रहे। ये असली सनातन धर्म है। और दूसरा सनातन धर्म जो मैं मानता हूं कि ढोंगी सनातन धर्म का एक परिभाषित किया गया, एक ऐसा हिंदुत्व की बात की गई जो वास्तविकता में ना हिंदुत्व है ना सनातन धर्म का प्रेम है। देखिए, वास्तविकता में आरएसएस को मैंने कभी गया तो नहीं, लेकिन जो मैंने समझने का प्रयास किया, जो पढ़ा, उनको मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने पढ़ने का प्रयास किया। देखिए, किसी भी राष्ट्रवादी पार्टी का यह कर्तव्य है कि देश को जोड़े। क्या कारण है कि आरएसएस के जब तक आरएसएस का गठन हुआ है, आज तक एक रज्जू भैया को छोड़ के जो राजपूत थे, सारे के सारे जो आरएसएस प्रमुख हैं वो केवल ब्राह्मण क्यों हुए और महाराष्ट्र के एक क्षेत्र के ब्राह्मण क्यों हुए। अगर इस तरह से ब्राह्मणवाद अगर किसी संस्था में थोपा जाएगा तो इससे राष्ट्रवाद कैसे पनपे। अगर आप दलितों को, अगर आप बैकवर्ड को, अगर दूसरे वर्णों को, आप चलिए आप मानते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन पे आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आज अशफाक उल्लाह खां जीवित होते, अशफाक उल्लाह खां जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ काम कर रहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल को वो पंडित कहा करते थे। उन्होंने कहा कि पंडित, मेरे धर्म में पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है, हम नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन मैं तुम्हारे धर्म से चोरी करके ये कामना करता हूं अल्लाह से कि मेरा पुनर्जन्म हो, इस भारत माता के लिए मैं अपने प्राण त्यागूं। अगर अशफाक उल्लाह खां, अगर ब्रिगेडियर उस्मान, अगर अब्दुल हमीद आज आरएसएस के अंदर राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास करते, तो क्या केवल आरएसएस और बीजेपी इसलिए उनका वंचन करती कि वो मुसलमान हैं? क्या नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोगों को आप केवल क्योंकि हिंदू हैं आप राष्ट्रवादी मानते हैं? तो वास्तविकता में जो राहुल गांधी ने बात की है वो दिल को छूने की बात है। हम सनातन धर्मियों का जो असली सनातन धर्म है, हमारा जो असली हिंदुत्व है, वो उभर के तब सामने आ रहा है जबकि वो यात्रा कर रहे हैं, उसमें हर धर्म जाति के लोग, उच्च वर्ग के, दलित वर्ग, बैकवर्ड, सब लोग उनसे गले मिल रहे हैं, सबके हाथ से वो खाना खा रहे हैं, किसी के वहां जाके दुकान में वो चाय पी रहे हैं, नहीं पूछ रहे तुम किस जाति धर्म के हो। तो ये जो वर्ग विद्वेष को कम करना, धार्मिक विद्वेष को कम करना और असली सनातन मूल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, जब कहा, उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है ये वस्त्र है और ये जो हम हैं ये वस्त्र हैं और हम एक आत्मा हैं, और आत्मा से जब ये शरीर विमुक्त होगा तो ये जला दिया जाएगा, खत्म। ये असली सनातन धर्म है। तो क्या ये शरीर केवल हिंदुओं का शरीर जो है वस्त्र है? क्या मुसलमानों, क्रिश्चियनों, बौद्धों और जैनियों के अंदर जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण की अवधारणा को परिलक्षित नहीं करती है? तो वास्तविकता में जो असली सनातन धर्म है, जो असली हिंदुत्व है, आज राहुल गांधी ने उसको परिभाषित किया है, क्योंकि हम जैसे सच्चे सनातन धर्मियों को और हिंदुओं को इस बात से परेशानी थी कि हमारे धर्म को जिस प्रकार से इन लोगों ने परिभाषित किया है, इसको इन्होंने बिल्कुल इसका मार्ग भ्रमित कर दिया है, इसका पथ भ्रमण कर दिया है। राहुल गांधी ने उसको जोड़ा है। हम असली हिंदू ना धर्म विद्वेष में विश्वास करते हैं, ना जातीय विद्वेष में विश्वास करते हैं, हम पूरे विश्व की शांति की कामना करते हैं। यही राहुल गांधी ने आज संदेश दिया है। राजीव जी। जी बिल्कुल, यही संदेश तो है, यही संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।